नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो क्या है, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है, इंग्लिश में आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें उन्होंने क्या प्रूव किया, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। इस वीडियो में मैं आपको E इक्वल टू एम सी स्क्वायर सत्यापित करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा एक काल्पनिक तरीके से। किस तरीके से? एक काल्पनिक तरीके से। तो इक्वल टू एमसी स्क्वायर प्रूफ करने से पहले या सत्यापित करने से पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए, वो बेसिक बातें ये हैं, आपको पता होगी। जैसे इक्वल के इस साइड कोई चीज पॉजिटिव में है, जैसे ये मान लीजिए प्लस का एक्स है, इसको हम लोग जब इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाती है? माइनस में हो जाती है। इतना आपको पता है। और जब इक्वल में कोई चीज मल्टीप्लाई में है इधर, जब इसको इधर ले जाएंगे इक्वल के, तो वो किस में हो जाती है? डिवाइड में हो जाती है। ये बेसिक सी बातें आपको पता है। मतलब इक्वल में अगर कोई चीज इस तरफ है, वो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाती है, उल्टी हो जाती है, मतलब विपरीत हो जाती है। यहाँ पे प्लस में था, इधर गया माइनस में, यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में, मतलब जस्ट उल्टी हो जाती है। तो ऐसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी होता है हमारा। क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी होता है। देखिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी ये होता है, ये हमारा कहां तक जाता है? जेड तक। एक रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, वो कहां से शुरू होता है? जेड से, वाई, एक्स, ऐसे करते करते यहाँ पे ले जाएंगे ए तक। इसको भी आया समझ में? तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एम और एन ले रहा हूं, और यहाँ पे मैं ले रहा हूं टी। तो मैं क्या करूंगा? एम को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 13, और एन को क्या लूंगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लेना पड़ेगा कि इसको लिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 14। लेकिन यहाँ पे इक्वल के इस साइड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे। मैंने आपको भी बताया कि इक्वल के इस साइड जाएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ हमने क्या लिया है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिया है, तो यहाँ पे हम लोग रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे। तो टी की वैल्यू ऐसे क्या होती है? 20, और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होती है? 7। बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि इक्वल के इस साइड क्या हो जाती है? चीजें उल्टी हो जाती हैं। बस याद रखिएगा यही। अब मैं आपको एबीसीडी लिख के दिखाता हूं, देखिए कैसे। ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करके हम लोग कहां तक जाएंगे? जेड तक जाएंगे। उसके बाद एबीसीडी को लिखने का एक और तरीका होता है, रिवर्स तरीका। जैसे यहां हम लोग शुरू किससे करेंगे? जेड से करेंगे। जेड, वाई, एक्स, ऐसे करते करते हम लोग ए तक पहुंच जाएंगे। आया समझ में? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इक्वल के इस साइड अगर कोई चीज पॉजिटिव है, प्लस में है, तो इक्वल के इस साइड जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी, और इस साइड अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, इधर कोई चीज अगर गुणे में है तो इधर जाएगी भाग में हो जाएगी। तो मतलब इक्वल में इस साइड जाने पर, इधर से इस साइड जाने पर उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि इक्वल के इस साइड वाले को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे, जो सीरियल नंबर आएगा वो वैल्यू यहाँ रख देंगे, और दूसरे को, दूसरी तरफ वाले को, इक्वल के दूसरी तरफ वाले को हम लोग रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे ई का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? मतलब हमें ई का गिनेंगे, ई कितने नंबर पे आ रहा है, तो वही उसका क्या हो जाएगा? सीरियल नंबर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, 1 2 3 4 5, 5 क्या हो गया? ई का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सीरियल नंबर हो गया। मतलब ई क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 5वें नंबर पे है, इसका स्थान क्या? 5वां है। अब जो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा हमारा, उसमें क्या करेंगे? जब ई का पोजीशन देखेंगे तो ई किस पोजीशन पे आएगा? जेड, वाई, एक्स, तो ई यहाँ पे 22वें नंबर पे आएगा, 22nd पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे जो राइट साइड वाला होगा, हम लोग उसकी वैल्यू क्या रखेंगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो आती है वो रखेंगे, और लेफ्ट साइड वाले को, जो बाएं हाथ में आ रहा है, इसको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब ई का स्थान रिवर्स में क्या आएगा? 22 आएगा, और फिर इन दोनों को एलएचएस आरएचएस लेकर के एलएचएस आरएचएस के बराबर कर देंगे, तो हमारा ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। पहले हम लोग एलएचएस ले लेंगे ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर का। एलएचएस क्या होगा मेरा? एलएचएस हो जाएगा ई। अब इसका पोजीशन क्या है? रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका पोजीशन क्या है? जेड, वाई, एक्स, ऐसे करते करते जब जाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 आ गई। ये हमारा क्या है? ई की वैल्यू क्या आ गई? 22 आ गई। अब अगर हम एमसी स्क्वायर को भी 22 लेते हैं किसी तरीके से, तो हमारा ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे आरएचएस ले लेंगे। आरएचएस क्या है? एमसी स्क्वायर।
लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ने रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिया है और इक्वल के उस साइड हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लेंगे, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे एम की पोजीशन क्या होगी, एम 13 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है। सी की पोजीशन क्या है, 1 2 3, क्या आ गई 3। सी की पोजीशन क्या है, 3 है, यहाँ पे रख दिया। सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया, आया समझ में। अब देखिए ये 13 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, हम लोग एक प्रॉपर्टी क्या जानते हैं कि log m इंटू एन क्या होता है, log m इंटू एन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, log m प्लस log n होता है। log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, log ले लेंगे, क्या करेंगे, log ले लेंगे। log लेने पर, log लेने पर तो ये क्या हो गया, log 13 इंटू 9। log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, log 13 प्लस log 9। अब हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेने पर तो लॉग हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 13 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा, 22। आरएचएस और एलएचएस क्या आ गया हमारा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस क्या आ गया, हमारा आरएचएस भी क्या आ गया, 22 आ गया। एलएचएस हमारा क्या था, 22 था। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, मतलब जो ये ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर है, ये हमने क्या कर लिया, सत्यापित कर लिया। तो बच्चों अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।